इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच मैच रद्द। WCL में भारत पाकिस्तान के बीच ये मैच रद्द कर दिया गया है। शिखर धवन का एक स्टेटमेंट इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। और न कि सिर्फ शिखर धवन बल्कि 5 ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट कर दिया है। वो कहते हैं कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया है। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी की वजह से मनसूख हुआ। इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज खेला जाना था वो मनसूख कर दिया गया है। क्यों? हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ठीक है, 2 भाई, एक चीता तीसरा। उन्होंने कहा भैया हम तो नहीं खेलते हैं। क्यों नहीं खेल रहे भाई, क्या हुआ? बेइज्जती करवानी थी, करवा दी। जो खेल लोगों का काम है, हमेशा ही तो बेइज्जती करवाते हैं ये लोग। मुझे तो बड़ी बेइज्जती फील हुई है। इनको पता नहीं होती नहीं होती, शायद आदी हो चुके हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए। शिखर धवन का अचानक से एक ट्वीट आता है, एक स्टोरी आती है इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो कहते हैं कि जो कदम 11 मई को लिया था उस पे आज भी खड़ा हूँ। मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले है और देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। भारतीय खिलाड़ियों के विरोध के बाद पाकिस्तान के साथ जो लेजेंड चैंपियनशिप होने वाली थी वो मुकाबला रद्द कर दिया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में 5 भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी की मौजूदगी में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। बिकॉज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं खेलेंगे फॉर नंबर ऑफ इयर्स, देन व्हाट इज गोना हैपन? अगर नहीं खेलना तो कबड्डी भी मत कराएं, ट्रेड भी मत करें। अगर खेलना है तो फिर प्रॉपर तरीके से खेलें, अगर नहीं खेलना तो फिर किसी को नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अब देखना यह कि पाकिस्तान की तरफ से कौन से ऐसे खिलाड़ी सामने आएंगे जो कहेंगे कि नहीं, हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। मैं आज हरभजन सिंह ने ये बात को 100% क्लैरिफाई कर दिया कि दोस्ती यारी सबकी ऐसी की तैसी, देश से बढ़कर कुछ नहीं। और बदकिस्मती से इंडिया ने हमेशा ही क्रिकेट को अपना अहम हथियार बनाकर पेश किया है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है। यहाँ से ICC भी पैसा कमाता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स भी कमाते हैं। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम ये मैच कैंसिल करवा रहे हैं और उसके पीछे बीच में वजूहात उन्होंने बताई हैं कि हमें महसूस हो रहा है कि हमने लोगों के सेंटीमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कल परसों से ये कैंपेन शुरू हुई थी कि ये मैच क्यों खेल रहे हैं ये इंडियन प्लेयर्स। इनको पता नहीं है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ, इसकी इंक्वायरी गवर्नर पाकिस्तान गवर्निंग बोर्ड न करें, इसकी तहकीकात अदालत करें कि ये इज डैमेजिंग फॉर द पाकिस्तान। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच होना था, लेकिन इसके पहले कई लोगों की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे थे। इस मैच का विरोध भी किया जा रहा था और अब जानकारी ये मिल रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच रद्द कर दिया गया है। कहता हूं तीनों नहीं खेलना चाहते, बात खेलें, सिंपल। मैच कैंसिल करना है, कर दो। मैं तो यहां तक कहता हूं क्रिकेट का बायकॉट करना है, कर दो, टंटना मुकाओ भाई। ये सिर्फ उन प्लेयर्स का फैसला नहीं है, बल्कि उनके पीछे BCCI और भारतीय हुकूमत खड़ी हुई है। उन्हीं के कहने पर ही ये किया गया है। शेखर धवन मना करते मुझे समझ आती है कि शेखर धवन बड़े ज्यादा एक्टिव थे। इंडिया पाकिस्तान की जब सिचुएशन खराब चल रही थी उन्होंने बड़ा अगेंस्ट बोला भी था, बड़ा इंडिया के रिलेटेड पाकिस्तान के साथ शाहिद अफरीदी से फाइट की थी। हेलो दोस्तों, WCL में इंडिया पाकिस्तान का मैच रद्द हो चुका है और इसी को देखते हुए पाकिस्तान मीडिया किस तरह से रो रहा है, क्योंकि उनको भी पता था कि भाई भारत से खेलने में ही उनका कमाई का सोर्स है। जहां पर इंडिया पाकिस्तान का ये मैच होना था उससे पहले ही कई प्लेयरों ने मना कर दिया था, बायकॉट कर दिया था इस मैच का, जैसे यूसुफ पठान, इरफान पठान, शिखर धवन और हरभजन सिंह ने, और 2-3 प्लेयरों ने मना कर दिया। जब इन्होंने मना कर दिया तो मैच कैसे हो जाएगा, क्योंकि 11 प्लेयर की टीम होती है। जब 11 प्लेयर ही पूरे नहीं हो पा रहे तो इसलिए इस मैच को पूरी तरह से रद्द करना पड़ा। पहले ये बताया जा रहा था कि ये मैच होगा, पर शर्त रखी थी इंडियन टीम ने कि शाहिद अफरीदी नहीं खेलेगा और ना वो ग्राउंड में होना चाहिए, इस तरह की शर्त रखी थी। ये भी शर्त माननी थी, पर फिर भी अब इंडिया ने मना कर दिया और ये फैसला भी सही था। और शिखर धवन ने तो इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा के भी बोल दिया कि भाई देश से बड़ा कोई नहीं, पहले देश है हमारा, फिर बाद में कोई मैच देखा जाएगा। और इसी में लोगों ने तारीफ भी करी है शिखर धवन की। शिखर धवन पहले भी बता चुके कि अब पाकिस्तान से हमारा मैच नहीं होना चाहिए। अब हरभजन सिंह, यूसुफ पठान और इरफान पठान ने भी पूरी तरह से बायकॉट कर दिया, भाई नहीं होना चाहिए मैच। भले ही सारी टीम से खेलेंगे हम, पर पाकिस्तान से हम नहीं खेलेंगे। हम कोई भी सोर्स नहीं देंगे पाकिस्तान को जिससे उनकी कमाई हो सके, क्योंकि उनको भी पता है पाकिस्तान को कि भारत से खेलने में उनको फायदा है, जाके उनकी कमाई होती है। पर वो सब कुछ रुक चुका है, इसलिए पाकिस्तानी रो रहे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया बोलने लग गए कि ये क्या बात हुई, लास्ट मोमेंट में इंडियन टीम ने कैसे मना कर दिया और बायकॉट कैसे कर सकते हैं मैच का, पूरी तरह से रद्द कर दिया मैच, ये ऐसा नहीं चलेगा। इस तरह की बात हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में।
पर भाई वो इंडिया है, इंडिया की पावर चलेगी, क्योंकि इंडिया को देखने ही सब आते हैं, तुम्हारे को देखने नहीं। जो ये लेजेंड लीग होनी थी इसमें अब तो नहीं दिखेगा इंडिया पाकिस्तान का मैच। भरेगा सेमीफाइनल फाइनल में भी अगर इंडिया पाकिस्तान आते हैं तो इंडिया फिर भी नहीं खेलेगा, ये देख लेना। और ये आगे भी ऐसे ही चलेगा। जिस तरह की इन्होंने हरकत करी है पाकिस्तानियों ने, इनको कई बार मौके दिए इंडिया ने, पर ये नहीं सुधरे। अब तो पूरी तरह से इनके सोर्स बंद कर दिए जाएंगे। जहां जहां बाइकआउट कर सकता है इंडिया, वहां बाइकआउट होगा इनका, और ये दिख भी रहा है। जो एक्स रिटायर्ड प्लेयर जिनको 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अगर वो भी पाकिस्तान की इस लेजेंड टीम के खिलाफ खेल जाएं तो वो भी हमको पेल के रख देंगे। हुआ कुछ यूं कि आज सुबह से एक बड़ी न्यूज ट्रेंडिंग कर रही है, जिसके अंदर शिखर धवन का एक स्टेटमेंट इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। और ना कि सिर्फ शिखर धवन बल्कि 5 ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट कर दिया है। वो कहते हैं कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे, और उसमें से 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पाकिस्तान को एक्चुअली पूरा यकीन था कि भाई ये तो हमारे भाई हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग बायकॉट करें, ये तो पाकिस्तान से प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले, ऐसा हमें लगता था, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने भी हमारी ले ली है और बड़े गंदे तरीके से ली है। खैर हुआ क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। शिखर धवन का अचानक से एक ट्वीट आता है, एक स्टोरी आती है इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो कहते हैं कि जो कदम 11 मई को लिया था उस पर आज भी खड़ा हूं। मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले है और देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये जय हिंद, उसके बाद नीचे ये भी डाला कि जय हिंद, ठीक है। ये कहा है इनके हिंदुस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन ने। और ये कहते यकीन करें, जो हिंदुस्तानियों ने उनके ऊपर फूल निछारे, जो उनके ऊपर प्यार किया, जो उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया, और जिस किस्म से क्लैपिंग हो रही है शिखर धवन के लिए, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और शिखर धवन ने अपने तमाम हेटर्स को एक तरीके से जवाब दिया, जो कि शिखर धवन के बारे में ये बात कर रहे थे कि यार धवन पहले तो ये कह रहा था, वो कह रहा था, अब ये बंदा जो है वो खेल रहा है, अब ये बंदा पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलेगा। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हमने सुनी है। लेकिन लिटरली एक तो शिखर धवन के बाहर जाने से इस मैच का इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो जाएगा। शिखर धवन जब बाहर जाएंगे, मैच नहीं खेल रहे होंगे, तो इंटरेस्ट वैसे, क्योंकि ये मैच शिखर धवन और शाहिद अफरीदी की कंट्रोवर्सी को लेकर एक बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुका था। लेकिन हमारे शाहिद भाई जो कि अपना पिछला मैच नहीं खेले थे, शायद हो सकता है कि वो आज भी ना खेले, मे भी, कोई पता नहीं है, हो सकता है कि वो शायद आज भी ना खेले। और मैं आपको सीधी बात बताऊं, पाकिस्तान में हम भी यही चाहते हैं कि शाहिद अफरीदी ना ही खेले, क्योंकि उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ने वाला। वो 1997 में रिटायर हो जाने वाला प्लेयर आज भी पाकिस्तान टीम में खेलेगा तो एक बोझ बनकर खेलेगा। उसकी परफॉर्मेंस तो आप बिल्कुल फजूल, हमें वो नहीं चाहिए कि हमें इंडिया को आंखें दिखानी, हमें इंडिया को ये करना, नहीं। मुझे चाहिए अच्छी क्रिकेट, मुझे चाहिए पाकिस्तान की जीत। और पाकिस्तान की जीत के चांसेस तभी हैं जब शाहिद अफरीदी ना खेले और उनकी जगह पे कोई अच्छा टैलेंटेड प्लेयर खेले। अब पिछले मैच में शाहिद अफरीदी नहीं खेला था, फिर भी पाकिस्तान जीत गया था। आज अगर खेलेंगे शाहिद अफरीदी तो फिर किसको बाहर निकालोगे आप? किसी ना किसी प्लेयर को बाहर बिठाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि शाहिद अफरीदी के खिलाने से पाकिस्तान को कोई खास फायदा है। तो पाकिस्तान जिस टीम के साथ गया था उसी टीम के साथ जाए, जबकि इंडिया के शिखर धवन के अलावा मजीद जो प्लेयर है उसमें सुरेश रायना भी हैं और हरभजन सिंह भी हैं। अब सुरेश रायना साहब ने कमेंट में या फिर स्टोरी पे या इंस्टाग्राम पे कुछ ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन वो ये एक काम करके पूरे हिंदुस्तान की नजर में एक बार फिर से हीरो बन के सामने आए हैं। हालांकि वो पहले भी हीरो ही थे, इंडियन भाई लोग उनको पहले भी अपना हीरो और अपना आइडियल मानते थे शिखर धवन पाजी को, लेकिन अब वो इसको और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और ज्यादा हमें तारीफें देखने को मिल रही हैं हमारे खूबसूरत से सुरेश रायना की। खूबसूरत इससे बोल रहा हूँ कि शक्ल से भी खूबसूरत है भाई बंदा, दिल का तो खूबसूरत है ही है, शक्ल से भी खूबसूरत है। तो शिखर धवन के बाद यहाँ पर सबसे पहले सुरेश रायना ने मना किया, उसके बाद भज्जी ने, और हरभजन सिंह का आपको पता है कि ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान के साथ लेना देना चलता रहता है। कभी ये शाहिद अफरीदी के साथ प्यार मोहब्बत की दोस्तियों की तस्वीरें आ जाती हैं, कभी शुएब अख्तर की गोदी में बैठे होते हैं, कभी ये जो है वो यारी दोस्ती इनकी चल रही होती है। लेकिन आज इन्होंने भी बता दिया कि भाई देश से बढ़ के कुछ नहीं। आज हरभजन सिंह ने ये बात को 100% क्लैरिफाई कर दिया कि दोस्ती यारी सबकी ऐसी की तैसी, देश से बढ़कर कुछ नहीं। चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की जानिब से कि आज पाकिस्तान और इंडिया का होने वाला मैच मनसूख कर दिया गया है, क्योंकि भारत के कई खिलाड़ियों, जिनमें ख़ास तौर पर हरभजन सिंह थे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, इन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया था। उसकी वजह ये है कि जब पहलगाम वाक़ा हुआ या उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ी, तो इन खिलाड़ियों ने, ख़ास तौर पर हरभजन सिंह ने काफ़ी बयानात दिए थे उसके बाद, और हमेशा वो कहते रहे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैचेस नहीं होने चाहिए। लेकिन अब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि जब आप दूसरों की बात करते हैं तो आप खुद डॉलर्स के पीछे दौड़े जाते हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच WCL में होता है, चैम्पियनशिप में, जब लेजेंड्स की चैम्पियनशिप में होता है, तो वहाँ तो आप खेलने चले जाते हैं। तो उसके बाद बहरहाल उन्होंने ये फैसला किया कि ये मैच ना खेला जाए। लेकिन ये भी इतलात हैं कि भारतीय खिलाड़ियों का ये जो फैसला है, ये सिर्फ उन प्लेयर्स का फैसला नहीं है, बल्कि उनके पीछे BCCI और भारतीय हुकूमत खड़ी हुई है, उन्हीं के कहने पर ही ये किया गया है।